ओम नमः श्रीदेव्यां जय श्री ओम नमः श्रीदेव्यां जय श्री ओम नमः श्रीदेव्यां श्री वीतरागाय नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मोऽवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की परम पूजनीय प्रशांत आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनि राज के परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी छाणी महाराज के परम पूजनीय संत श्रवणी समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज के अहिंसामय विश्व धर्म की महानुभाव अपन तत्व सूत्र की चर्चा करते हैं। अभी अपन ने मंगलाचरण में उस तत्व सूत्र की चर्चा की थी। अब सूत्रों से अपन प्राप्त करते हैं। अपन देखना है कि तत्व सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं। तो तत्व सूत्र ग्रंथ में कुल 10 अध्याय हैं और 10 अध्यायों में प्रारंभ के 4 अध्याय बने 1 अध्याय से 4 नंबर के अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है और 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें अध्याय में शिव तत्व का अशुभाश्रव का वर्णन है। 7वें अध्याय में शुभाश्रव का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय में शंबर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। पूरे तत्व सूत्र में 357 सूत्र हैं। इसके प्रथम अध्याय में हमें कुल 33 सूत्र हैं। जिन सूत्रों में हमें सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग का वर्णन, तत्वों का वर्णन, तत्वों को जानने का उपाय, सम्यक ज्ञान का वर्णन, मिथ्या ज्ञान का वर्णन और फिर नए का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से 33 सूत्रों में पहले अध्याय की चर्चा की गई है और पहले अध्याय को अपन प्रारंभ करते हैं। उस दयायक श्रावक ने आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज के चरणों में पहुंच करके बैठ करके विनम्र निवेदन के साथ प्रार्थना की कि हे प्रभु, आत्मा का हित क्या है। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने उस तत्व शुद्ध ग्रंथ में चर्चा करते हुए आत्मा के हित की बात कही। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। इससे ही भव्य जीवों के आत्महित संभव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा ही भव्य जीवों का कल्याण होता है। इसलिए आत्मा के हित की चर्चा मोक्ष मार्ग से प्रारंभ होते हैं। आचार्य समन्वय स्वामी ने भी सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, उन्होंने भी कहा है कि धर्म के जो स्वामी तीर्थंकर प्रभु गलधर प्रभु हुए हैं, उन्होंने भी आत्मा के हित की बात धर्म चर्चा से प्रारंभ की है और उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है, क्योंकि ये धर्म आत्मा के हैं और आत्मा की प्रभावना सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से ही होती है। आत्मा का हित भी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से ही होना संभव है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के बिना आत्मा का हित हो नहीं सकता। अभी तक संसारी जीवों ने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाया। मिथ्यात्व कर्म के उदय से संसार की विपरीत परिणतियों में परिणमन करता हुआ यह जीव संसार के प्रति अनुरागी बना हुआ है और मिथ्यात्व के उदय के कारण से, मिथ्यात्व के सद्भाव के कारण से यह जीव संसार के दुखों को प्राप्त करता आया है और इतना दुख
इस जीव ने संसार में प्राप्त किया है कि यदि उन दुखों की कल्पना भी की जाए तो कोई भी जीव संसार के उन दुखों की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए जितना भी विपरीत या पंचेंद्रियों के प्रति आकर्षण इस जीव का रहता है तो वह मिथ्यात्व के कारण से रहता है। मिथ्या दशा में पड़ा हुआ है जीव सम्यक आत्मा के बोध को प्राप्त नहीं कर पाता है कि वास्तविकता में हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है। और जब इस जीव ने मिथ्यात्व के उदय में आत्मा के स्वभाव को नहीं पहचान पाया तो उसे सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसलिए सम्यक दर्शन आत्मा का मूल उद्देश्य और मूल साधन है कि जिससे आत्मा के स्वरूप की पहचान की जाती है। जिन जीवों ने अपने आत्मा के स्वरूप को जाना है, उसकी ज्ञाता दृष्टा बने को जाना है, वे जीव भी उस सम्यक से भली भांति परिचित हुए हैं और उन्होंने भी अपना सिद्धांत दृढ़ बनाया है। क्योंकि सम्यक दर्शन की व्यवस्थाएं अचल भगवंतों के माध्यम से 4 प्रकार की बतलाई गई हैं। एक वर्तमान योग का सम्यक दर्शन, दूसरा करणान योग का सम्यक दर्शन, तीसरा चरणान योग का सम्यक दर्शन और चौथा द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन। द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन तो भव्य जीवों के लिए सबसे अंत में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम इसे वर्तमान योग का सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जिसमें यह जीव केवल देव शास्त्र और गुरु की साधना और उनके सम्यक स्वरूप को जानकर के उन पर दृढ़ श्रद्धान करता है, उससे उसे वर्तमान योग का सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसी सम्यक दर्शन के साथ में जब यह जीव व्रत आचरण चर्या के विषय में श्रद्धान करता है और 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मद और 8 संघातिक दोषों से रहित होकर के निसंकित आदि अंगों का पालन करता है, तब इसे चरणान योग का सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की भूमिका प्राणी जगत के लिए आत्म शांति और उस परमात्मा सुख को प्राप्त करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए सम्यक शब्द को समीचीन माना गया है। सम्यक शब्द के द्वारा ही यह जीव उस समीचीन बने को प्राप्त करता है, यथार्थ बने को प्राप्त करता है। इसलिए इस जीव के लिए सम्यक दर्शन अति महत्वपूर्ण जीवन के लिए संसार से पार होना है, संसार से अपनी अनुभूति को विपरीत बनाना है, तो उसे सम्यक दर्शन की परम आवश्यकता है। जिन जिन जीवों ने जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है तब तक वह संसार के पथिक बने हुए हैं और संसार के पथिक बनकर के वह संसार भ्रमण में लगे हुए हैं। सम्यक दर्शन के बिना जीवों की निसंकित परिणमन नहीं करती है। सम्यक दर्शन के बिना यह जीव आत्मबोध को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जीवों के लिए अपने परिणमन को बदलने के लिए, अपने संसार की विभिन्न अवस्थाओं को बदलने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक सिद्धांत परम आवश्यक साधन है। क्योंकि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का माना गया है, एक सराग सम्यक और दूसरा वीतराग सम्यक। सराग सम्यक इसमें प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक की अभिव्यक्ति की गई है, उसे सराग सम्यक कहते हैं। वीतराग सम्यक दर्शन इसमें आत्मा की विशुद्धि मात्र को ग्रहण किया गया है, वही वीतराग सम्यक है। क्योंकि प्रशम इसमें राग की तीव्रता नहीं होना ही विषम है। सम्यक संसार शरीर के दुखों से भयभीत होकर के भोगों से व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, वह सम्यक है। अनुकंपा प्राणी मात्र पर दया भाव रखना, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना अनुकंपा है। आस्तिक देव शास्त्र में, धर्म में, वीतराग धर्म में, व्रत आचरण में अपनी आस्था को बनाना, श्रद्धा को बनाना, उसका नाम आस्तिक है।
इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन दो प्रकार का हुआ और यही सम्यक दर्शन जीवों को संसार में भटकने से बचाता है। सम्यक दर्शन दो प्रकार का और होता है, एक व्यवहार सम्यक दर्शन और दूसरा निश्चय सम्यक दर्शन। जहाँ सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप का संधान होता है वह वितरक सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन पर द्रव्य से भिन्न केवल अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित होना वह निश्चय सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की चर्चा मोक्ष मार्ग में सबसे पहले है, क्योंकि मोक्ष सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए कहा था मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र। सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहा गया है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र भी सम्यक बन नहीं पाता है। इसलिए भव्य जीवों को उस सम्यक श्रद्धा के प्रति, सम्यक दर्शन के प्रति अपनी भावनाओं को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। अगर वह जीव अपने उत्कृष्ट भावनाओं को सम्यक दर्शन के प्रति बनाते हैं, अपने श्रद्धान को मजबूत करते हैं, तो निश्चित है वह सम्यक दर्शन भव्य जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की